दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज 2.0 बैच देखने वाले हैं। यह आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। आज हम सेट नंबर 4 देखने वाले हैं, जो 16 मई 2025 को हुआ था। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आपका होमवर्क भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे करेंट अफेयर्स और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर दिया गया भारत का परिचय। दूसरा चैप्टर है आपका भारत की भूगर्भीय संरचना। करंट का भी हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। यह ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन अनसर के द्वारा यह होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। यदि आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस होमवर्क सीरीज को जरूर करके जाइएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो हाल ही में खबरों में रहा है। वह आपका गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन की बात करें तो 2027 में आपका भेजेगा, और यह आधा मानव वयोमित्रा को भेजने वाला ये गगनयान मिशन है। बात करते हैं आदित्य एल 1 मिशन आपका 2023 में भेजा गया था। 2023 में भेजा गया था। पूछेगा भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा था। आपका आदित्य एल 1 मिशन था। जब भेजा गया तो उसमें डायरेक्टर कौन था आपका, तो निगार साजिद था। चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान आपका 3 कब भेजा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते चंद्रयान 4 आपका 2027 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 आपका 2027 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 की बात करते हैं, यह साउथ पोल में जाने वाला पहला मिशन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने वाला ड्रैगन फ्रीडम एयरक्राफ्ट अमेरिका के किस तट पर उतरा था। अमेरिका के किस तट पर उतरा था आपका, तो फ्लोरिडा के तट पर उतरा था। और यह आपका नासा द्वारा भेजा गया था। आपका भेजा गया था। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है आपका, अमेरिका का है। कहाँ का है आपका, अमेरिका का है। अमेरिका का एक और स्पेस एजेंसी है, वह कौन सा है आपका, तो स्पेस एक्स है। यह किसका, स्पेस एक्स का मालिक कौन है आपके, एलोन मस्क है। फाल्कन 9 रॉकेट जो है आपका स्पेस एक्स के द्वारा ही भेजा गया था। बात करें मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि भारत, यहाँ पे एल नहीं होगा, भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष स्थगित किया गया था, तो देखिए 1970 में स्थगित किया गया था, लेकिन 1980 में फिर से शुरू कर दिया गया था। तो 1980 में किसको दिया गया था, आपका मदर टेरेसा को दिया गया था। भारत रत्न 5 व्यक्ति को दिया गया था। पूछेगा जीवित व्यक्ति को जो दिया गया था 1, और 4 आपको मरणोपरांत को दिया गया था। जीवित किसको दिया गया था, आपका लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। बिहार से आपका कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ, आपका 1954 से हुआ है। भारत रत्न आपका किस अनुच्छेद में दिया जाता है, आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आपका दिया जाता है। सर्वप्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था, आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया क्या, निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न, अभी तुरंत बोलते हैं, भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है। लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित आपका कौन है, माई लाइफ माई आपका माई कंट्री है। वही बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है आपका, तो नेहरू की रचना है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, यह किसकी रचना है आपका, तो कलराज मिश्र का है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 में बोला गया है कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस रचना किसकी है, आपकी शशि थरूर की है। शशि आपका थरूर का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, हाल ही में
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? यह हो जाएगा आपके केले मेनन यांग द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था आपका? तो यह हो जाएगा आपका डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा। वही बात करें एंटोनियो गुटेरेस, यह कहाँ के हैं? आपके पुर्तगाल के। यूएनओ के महासचिव कौन है? आपके एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आपका कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है तथा कहाँ के निवासी हैं? नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है और कहाँ के निवासी है आपके? तो यह आपके मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। बात करते हैं नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो का स्थापना कब हुआ? आपका 1949 में हुआ है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? तो नाटो का हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है। नाटो में कितने देश हैं आपका? 32 देश हैं। 32वां देश कौन सा है आपका? स्वीडन है, स्वीडन है। वही नाटो का 31वां देश कौन है आपका? नाटो का 31वां देश आपका फिनलैंड है, फिनलैंड है। देखिए पूछेगा नाटो का स्थापना कब हुआ? 1949 में। कितना देश है? 32 देश है। 32वां देश कौन है? स्वीडन है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है। वही बात करते हैं अजय बंगा। अजय बंगा जो है किसके अध्यक्ष हैं? तो यह आपके वर्ल्ड बैंक के आपके वर्तमान अध्यक्ष आपके वर्ल्ड अजय बंगा है। उसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वाशिंगटन डीसी है। वही क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है बुल्गारिया की है, यह किसके अध्यक्ष हैं? तो आईएमएफ के अध्यक्ष हैं। मार्क रूटे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाटो के मार्क रूटे हैं। वही केथलीन रसेल आपका किसका है? यूनिसेफ के हेड हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है आपका कि मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किया गया है आपका? तो वह आपके हैं सार्क के हैं। किसका है आपका? सार्क का है। सार्क का फुल फॉर्म होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन होता है। सार्क का स्थापना कब हुआ आपका? 1985 में हुआ है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है। सार्क में कितने देश हैं आपके? सार्क में 8 देश हैं। सार्क के देश को याद करने का ट्रिक आपका देख लीजिए आपका PNB। देखिए आप पहले पंजाब नेशनल बैंक गए, उसके बाद एसबीआई बैंक गए। क्यों गए? तो एमए करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक गए पैसा निकालने, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए पैसा निकालने के लिए। और करना आपको क्या? एमए है। तो पी से हो गया पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान हो गया, एन से आपका नेपाल, एन से नेपाल, बी से आपका भूटान, एस से श्रीलंका, बी से हो गया क्या आपका? बांग्लादेश, आई से इंडिया और एम से मालदीव और ए से आपका अफगानिस्तान हो गया। 8 देश है। पीएनबी, एसबीआई, एम, इसको याद रखने का ट्रिक है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही बात करते हैं आपके सीएसओ का स्थापना कब हुआ आपका? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाटो का भी बता ही दिए, तो इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया आपका संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। विश्व खुशहाली रैंक में भारत का रैंक कितना है आपका? भारत का रैंक आपका 126 रैंक था। कब? तो 2024 में। वही 2025 में भारत का रैंक कितना है? 2025 में भारत का रैंक आपका है 118 है। पूछेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है आपका? 118 है। अंतिम स्थान पर कौन है आपका? तो अंतिम स्थान पर आपका अफगानिस्तान है। और संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क आपका जारी करता है। कुछ पूछेगा आपका, देखिए यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ? यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ, 1965 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क है। यूएनडीपी ही जारी करता आपका क्या जारी करता? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत का रैंक 130 है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका एवल नहीं, एवेल पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? एवल जो होता है आपका गणित का नोबेल पुरस्कार किसे ही कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार इसे ही कहते हैं। और दिया गया आपका मसाकी, मसाकी काशी 12 का ऑप्शन नंबर बी को दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर ए मसाकी काशी 12 को दिया गया है। वही रवीश कुमार ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 2019 में आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रवीश कुमार एक पत्रकार थे। वही बात करें लियू लियू जियाकुन जो है आपका फिजिकल पुरस्कार दिया गया है। पूछेगा कि अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाए किसके लिए? तो पर्यावरण के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है आपका पर्यावरण के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल के नाम से जाना जाता है? किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वह आपका हो जाएगा प्रित्ज़कर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वही बी सी राय अवार्ड दिया जाता है आपका चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। और एबल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? अभी तुरंत बताए थे आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। और खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना बताए थे आपको? 118 है, 118 है। आइए सूचकांक देख लेते हैं। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 116 है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116 है। भुखमरी सूचकांक में आपका कितना? 105 है, 105 है। जलवायु जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? आपका 10 है। पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176 है। पासवर्ड सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? आपका 85 है। पो से 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया यूनेस्को के वर्तमान महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? तो वह हो जाएगा आंद्र आपका ओजोलो है। यह कहाँ के हैं? आपके फ्रांस के हैं। पूछेगा यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? आपका 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। यूनेस्को में भारत शामिल कब हुआ था? 1982 में। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ आपका? यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ आपका? पेरिस में है। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में 15 स्थल शामिल है। वही मूर्त धरोहर में 43 स्थल शामिल है। और एक आपका मिश्रित स्थल जो कंचनजंगा है। पूछेगा आपका 39वां आपका यूनेस्को में शामिल स्थल कौन सा? तो कौन हो जाएगा? आपका रामप्पा मंदिर हो जाएगा। वही आपका 43वां हो जाएगा मोइदम हो जाएगा। पूछेगा कि WHO के हेड कौन है? आपके टेड्रोस अदमान है। WHO का स्थापना आपका कब हुआ? 7 अप्रैल आपका 1948 को हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को आपको स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को का वर्तमान महानिदेशक हो जाएगा आंद्र एंजेलो, जो कहाँ के हैं? आपके फ्रांस के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है भारत के साथ उसके पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में शामिल किया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? देखिए बांग्लादेश की बात करें तो आपका 4096.6 किलोमीटर 4096.6 किलोमीटर है। वही आपका चीन की बात करें तो चीन आपका हो जाएगा 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान हो जाएगा 3323 किलोमीटर। नेपाल आपका हो जाएगा 1751 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप की तट रेखा सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है आपके? 7517 किलोमीटर। 7500 या 16 हो जाएगा, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। वही बात करेंगे भारत में स्तरीय सीमा की लंबाई कितना है? तो स्थल सीमा की लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। पूछेगा भारत में जलीय सीमा की लंबाई कितना है? आपका 6100 किलोमीटर है। भारत में द्वीप समूह तटीय रेखा की लंबाई कितना? 7516 किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। बोला है कि भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। पांचवा नहीं हो जाएगा आपका, सातवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। यह आपका क्या है, गलत है। बोला यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत किया गया। यह आपका सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है, नहीं, गलत है यह। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत के मानक समय को निर्धारित किया गया। यह आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा, इसको 4 कर लीजिएगा। 1 और 4। आइए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं कि बोला गया भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। इसको एक बार समझते हैं। पूछिएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, तो रूस है। दूसरा नंबर पर कौन है आपका, कनाडा है। तीसरा नंबर पर कौन है आपका, अमेरिका है। चौथा नंबर पर कौन है आपका, चीन है। पांचवा नंबर पर कौन है आपका, तो ब्राज़ील है। छठा नंबर पर कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां नंबर पर कौन है आपका, भारत है। आठवां नंबर पर आपका अर्जेंटीना है। तो पूछिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस है। दूसरा स्थान में कनाडा है। तीसरा स्थान में अमेरिका है। चौथा स्थान में चीन है। पांचवा में ब्राज़ील। छठा में आपका क्या बताए थे, ब्राज़ील के ऑस्ट्रेलिया। सातवां नंबर में भारत। आठवां नंबर में अर्जेंटीना है। वही बात करेंगे। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। यह आपका 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा हो जाएगा। 5 राज्य से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कौन सा आपका कथन सत्य है, तो 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4, परंतु इसकी इसकी बोला है संपूर्ण मानव की जाति कितना परसेंट आपका, 17.5% हो जाएगा। 17.5%, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। 17.5% है। वही पूछेगा आपका जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, चीन है। दूसरा स्थान पर भारत है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल पूछेगा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यह भी आपका सत्य है। भारत का रेखांतीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। बोला कि भारत के राज्यों की संख्या कितना है आपका, 26 नहीं हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यूटी की संख्या भी आपका कितना है, 8 है। 28 राज हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश कितना आपका, 8 है। ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है, कौन सा कथन आपका गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है आपका। भारत जनसंख्या के दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, सही है। पहला स्थान चीन बताएं, दूसरा स्थान आपका भारत, सही है, यह भी है। बोला इसकी भूमि सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यह भी आपका सही है। बोला सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, मिजोरम में नहीं होता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में होता है। वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन सा कथन गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यह आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बात करते उगते सूर्य का देश आपका कौन सा है। उगते सूर्य का देश आपका है जापान है। और डूबते सूर्य का देश आपका कौन है आपका, ब्रिटेन है। पूछेगा मध्य रात्रि का सूर्य का देश कौन सा है आपका, तो नॉर्वे है।
दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कम से कम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, दोस्तों को शेयर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका बड़ा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है। सबसे उत्तर में आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, फिर आपका लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, मध्य निकोबार, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया क्या? भारत का यह कौन सा स्थान है जहां आपका ये बंगाल नहीं होगा, बंगाल हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वह आपका हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में समूहों में कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा कितना किलोमीटर बनाते हैं? 3323 किलोमीटर। और कौन कौन बनाता है आपका? तो आपका हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? कौन सा पूछा आपका? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरोही क्रम मतलब क्या होता है आपका? तो क्या होता है? बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर जाना है, छोटा से आपका बड़ा की ओर जाना है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नहीं यह नहीं होगा। देखिए सबसे कम आपका नेपाल का हो जाएगा 1700 आपका 51 किलोमीटर। पाकिस्तान आपका बताया था आपको कितना हो जाएगा 3400 आपका सॉरी 3388 किलोमीटर। इसके बाद हो जाएगा चीन हो जाएगा 3400 आपका कितना हो जाएगा 3400 आपका कितना हो, पाकिस्तान का 3300 आपका है, पाकिस्तान का 3324 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन का हो जाएगा। और बांग्लादेश का आपका 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेपाल से। नेपाल से कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाती है? तो आपको इसको देख लेते हैं। यूपी, इसको याद रखने का ट्रिक बता देते हैं। यूपी बस हो जाएगा। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यू से उत्तर प्रदेश, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी से हो जाएगा बिहार, बी से बिहार, यू से उत्तराखंड और एस से आपका सिक्किम हो जाएगा। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं भारतीय राज्य। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन में डिस्कशन करवाते रहेंगे, आपको सारा याद करवा देंगे ट्रिक के साथ। बोला गया कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थला पिंड सर का है। बोला है कि सर का है, यह उत्तर की ओर आपका सर का है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 24 नंबर बोला गया है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए ऊपर में जो दिया गया इसे कहते हैं आपका अंगारा लैंड कहते हैं। और नीचे में आपका रहता है आपका क्या? गोंडवाना लैंड रहता है। और जो इस बीच में रहता है आपका क्या रहता है? जलीय भाग, इसे आपका पेंथालासा कहते हैं। यह आपका पेंजिया है। पेंजिया का विखंडन हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का गठन हुआ था। उसके बीच में जलीय भाग को क्या कहते हैं? आपको टेथिस सागर कहते हैं। अंगारा लैंड में आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड आ जाएगा। वही गोंडवाना लैंड में आपका आ जाएगा, गोंडवाना लैंड में क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे भी याद रख सकते। नीचे में आपका गोर रहता है, ऊपर में अंग रहता है। तो भारत आपका नीचे में है आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, हो सकता है?
तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सबसे प्राचीन भाग, यह सही है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन बलित पर्वतों में प्रदर्शित करता है, यह भी आपका सत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ था, क्रिया से हुआ था, यह भी आपका सही है। बोला गया है कि भारत में गोंडवाना लैंड शिलाओं कोयला के बृहत भंडार है, बृहत भंडार, हाँ यह भी सही है। देखिए बोला भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से नहीं हुआ था, ये भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत का सबसे नवीनतम है। इसको हम थोड़ा सा याद करवाते हैं आपको, इसको याद कर सकते हैं। आधा आधा कवि गो, आधा कवि गो। देखिए आ से हो जाएगा आर्किन का चट्टान हो जाएगा, सबसे पुराना है, सबसे पुराना चट्टान पूछेगा आर्किन का चट्टान। धो से हो जाएगा धारवाड़, धो से हो जाएगा धारवाड़ हो जाएगा। को से कुडप्पा हो जाएगा। बो से बिंद हो जाएगा। और गो से हो जाएगा गोंडवाना लैंड का चट्टान हो जाएगा। तो क्या पूछा, निम्नलिखित चट्टान प्रणाली भारत का नवीनतम पूछा है, तो नवीनतम कौन हो जाएगा आपका, गोंडवाना हो जाएगा। और सबसे पुराना कौन हो जाएगा, आर्किन का चट्टान, आर्किन क्रम का चट्टान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में केरल का कुट्टानाड या कट्टूनाड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा अष्टमुडी झील कहाँ है आपका, केरल में है। भारत की सबसे लंबी लेंगुन झील कौन सा है आपका, वेम्बनाड झील है, जहाँ नौकायान जा सकती है। वही पूछेगा विश्व की कौन सा झील है जहाँ नौकायान जाती, टीटीकाका झील है। केरल की बात करते हैं, स्वास्थ्य सूचकांक में केरल टॉप शहर हो जाएगा। शिक्षा सूचकांक में भी केरल आपका टॉप शहर हो जाएगा। एसडीजी सूचकांक में केरल आपका टॉप शहर हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला शहर आपका केरल ही है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया क्या, भारत के प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है आपका, 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है। वही पूछेगा संगलन आपका क्षेत्र का जल विस्तार कितना होगा, 24 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील है। क्वेश्चन नंबर 29 में यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय आपका 5 बज रहा है, तो सौराष्ट्र मतलब गुजरात, इसी को कहते हैं गुजरात में सूर्योदय समय कितना होगा, 2 घंटा का रहता अंतर, 7 बज रहा है। अब कैसे रहता हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कितना हो जाएगा आपका 97 बोले अरुणाचल प्रदेश में आपका कितना हो जाएगा, आप सॉरी 68 डिग्री 7 में, 97 डिग्री 25 में अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका 97.25, और गुजरात में हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। दोनों का अंतर कीजिएगा तो लगभग हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट होता है, तो 30 गुना 4 कीजिएगा 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट को 60 से भाग दीजिए, 2 घंटा हो जाएगा, लगभग 2 घंटा होगा अंतर, 7 AM हो जाएगा, 7 AM। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जिसको कहते हैं, एनसीआर नेशनल आपका कैपिटल रीजन होता है। यह आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा आपका क्या हो जाएगा आपका राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश, लेकिन पंजाब नहीं है। वो राजस्थान का 2 जिला आपका भरतपुर अलवर है। टोटल एनसीआर में आपका 24 जिला आते हैं, 24 जिला आते हैं, 24 जिला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा। म्यांमार की बात करें सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर आपका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको म्यांमार को याद भी रख सकते हैं आपका, इसको याद रखिए अमीन। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य है, 4 राज्य है। और कितना किलोमीटर सीमा बनाती है आपका, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आइए बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है? यह क्वेश्चन आपका रिपीटेशन है, अभी तुरंत बताएं तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? कब हो गया था? आपका 2004 में हो गया, 2004 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर पूछा 34 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो आपके कितने देश हैं? 5 देश है। कौन कौन सा है आपका? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आपका 5 राज्य है। दोस्तों कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक जितना ज़्यादा कीजिए उतना ज़्यादा हम आपको अच्छा से अच्छा डिस्कशन करवा पाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकता है? कौन सा कथन आपका गलत है? बोला हिमालय विश्व में सबसे नवीन वर्णित पर्वतों का प्रदर्शित करता है, यह आपका सत्य है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह भी आपका सत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से किया गया है, यही आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी रिपीटेशन क्वेश्चन यह भी है। निम्नलिखित में से अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग आपका लद्दाख का पठार है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है क्या? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार किए सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी होती है, यह आपका क्या है? आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का आर कथन देखिए, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं, यह भी आपका सत्य है। यह भी आपका दोनों कथन सत्य है, लेकिन ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया क्या? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा पूछेगा। मैकमोहन रेखा कौन कौन देश के बीच है आपका? यह आपका भारत और चीन के बीच है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तर सीमा में खींची गई है? यह खींची गई अरुणाचल प्रदेश में हो गई है। वही पूछेगा डुरंड रेखा कौन कौन देश के बीच है? आपका पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिप रेखा पूछेगा, रेड क्लिप रेखा कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा जो निर्धारण हुआ था भारत चीन के बीच, उसी समय शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया क्या? 39 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है आपका। पूछा कि चेन्नई बंगलौर की तुलना में अधिक दक्षिणी में स्थित है आपका, यह भी आपका क्या है? आपका दक्षिण में स्थित नहीं, यह गलत है आपका। पूछे मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, यह आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता बोला गया है। देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता, सही है आपका। सिंधु गंगा मैदान कितनी सुभद्र जलोढ़ मृदा का वंचित होता, यह भी सही है। मानसून के प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, यह भी आपका सत्य है। 1 और 2, 3 तीनों सत्य है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका होमवर्क भी टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपका गलत है, वो बताना है। बोला गया पश्चिम बंगाल राज्य भूटान और नेपाल से सीमा लगती है, यह आपका क्या है? आपका सही है। देख लीजिए आपको भूटान से बता देते हैं, इसको याद रखने का आपको ट्रिक भी बता देते हैं। साव सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका बंगाल हो जाएगा। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका बंगाल हो जाएगा। वही नेपाल से भी आपको बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। यूपी बस, यूपी आपका बस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आपका उत्तराखंड और सिक्किम हो जाएगा, यह आपका सत्य है। असम राज्य भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाती, भूटान से भी बताए थे, साफ बताए थे। और बांग्लादेश से बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल है, यह भी आपका सत्य है। उत्तराखंड
राज्य सीमा चीन और नेपाल लगती है, यह भी आपका सही है। वही मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, म्यांमार से आपका बता देते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर आपका मिजोरम, लेकिन आपका बांग्लादेश से नहीं लगता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका यही कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है। बोला 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था, यह आपका क्या है, सत्य है। और बोला कि इसकी प्रकृति वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, यह भी आपका सत्य है। इसके मुख्य निवासी को लेप्चा कहते हैं, यह भी आपका सही है। सिक्किम भारत का राज्य बना था अनुच्छेद 2 के तहत बना था, अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम को आपका बात करें आपका तो 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत आपका सह राज्य बना था, और 36वां संविधान 1975 के तहत आपका सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 को आपको सह राज्य बना था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 को आपको राज्य के रूप में बन गया था सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है क्या, बोला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। वहीं भारत से छोटा राज्य आपका कौन है, आपका गोवा है दोस्तों। यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान भारत से बड़ा राज्य है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। वही बात करते हैं सी नंबर, देखिए क्या लिखा गया है। सी में लिखा गया तामिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, लक्षद्वीप की सरकारी भाषा आपका तामिल नहीं है, आपका क्या है, आपका तो मलयालम है, मलयालम है। सिलवासा दादर नगर हवेली की राजधानी है, उस समय थी लेकिन अभी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उस समय अकॉर्डिंग 2 और 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में बोला गया क्या, भारत ने नई सहस्राब्दी में सूर्योदय के पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर दिखती है आपका, तो यह हो जाएगा 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है आपका कब, रति तथा मिनिकॉय के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार के बीच हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, और 11 डिग्री चैनल आपका हो जाएगा अन्ना मोरे को कोरेमोने द्वीप से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 46 से निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती है, वह आपका हो जाएगा कहाँ, मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में आपका कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरती, आपके 8 राज्य होकर गुजरती है। मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, जिसकी सीमा आपका मिजोरम से नहीं लगती है, वह आपका कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। वही म्यांमार, असम, त्रिपुरा की लगती है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका रिपीटेशन कर गया है। असम बांग्लादेश भूटान से मिली हुई है, हाँ मिली हुई है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम आपका बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है, यह भी मिली हुई, 1 2 3 सभी को हम याद करवा दिए थे ट्रिक के साथ, आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है भारत प्रमुखतः उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित कारण क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर डी। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे कम आपका गोवा हो जाएगा। भारत का धूर दक्षिण भाग भूमध्य रेखा की दूरी कितना है आपका, 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है। इसका पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा तो हम डिस्कशन सहित आपको लिख के टेलीग्राम चैनल पर हम डेली पर डे आपको देंगे, अगर लाइक ज़्यादा आएगा तब। भारत के
में कौन सा देश भारत के साथ सबसे सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बोला गया भारत के सुदूर पूर्व में बोला गया, पूरब में बोला गया आपका कौन हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। वही पश्चिम में बोलता आपका तो पाकिस्तान हो जाता, पाकिस्तान हो जाता। उत्तर में बोलता आपका कौन हो जाता? चीन हो जाता। और दक्षिण में बोलता आपका मालदीव हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? आपका 54 है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो वह आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह पहले जापान का हिस्सा था, जापान का हिस्सा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारतवर्ष आपका जम्मू द्वीप का अंग है, जम्मू द्वीप का अंग है। भारत का संकलन क्षेत्र कितना है? आपका 24 समुद्री मील है। वही पारदर्शी जल सीमा आपका 12 समुद्री मील है। बोला गया है पारदर्शी जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील होगा? तो दोनों घटाइएगा तो 12 मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है आपका? तो यह हो जाएगा सिक्किम और त्रिपुरा हो जाएगा। सिक्किम की बात करें आपका तो यह आपका हो जाएगा नेपाल, भूटान और चीन। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा सिद्धांत है आपका? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। और इसको किसने दिया था आपका? तो इसको दिया था हैरी हेस ने दिया था। वही बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो वेगनर ने दिया था, वेगनर ने। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को चूज करने बोला गया है 59 में। भारत का दक्षिणतम भाग गोंडवाना का खंड है, यह बता दिए थे आपको। और यह आपका क्या है? सही है। पूछे थे ऊपर में अंगार, नीचे में गोंडवाना लैंड। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टान उपांतित है, यह भी आपका सही है। आपका दक्षिणी पठार का औसत ऊंचाई आपका 400 से 900 मीटर है, यह भी सही है। उपयुक्त में सभी कथन सही। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, यह सही है। भारत के उत्तरी भाग में जरूर मिट्टी मिलती, यह भी आपका सही है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत से पुराना भूखंड है, यही आपका गलत है, यही आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट कर गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया विचार कीजिए 250 मिलियन वर्ष पूर्व महाद्वीप स्थल खंड के एकत्रित जिसे पेंजिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बता दिए थे आपको, पेंजिया कहते सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहते, डिस्कशन में आपको बताए थे, ध्यान से देखे होंगे तो। यह भी सही है। पेंजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, यह भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश महादेश अंगारालैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? यह भी क्वेश्चन आपको बताए थे। अंगारालैंड बोले तो ऊपर में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 63 का बी। 64 नंबर, इसको भी हम बताए थे आधा कवि गो ट्रिक से। चट्टानों के विकास काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हो जाएगा, क्या बताए थे आपका? आधा कवि गो। सबसे पहले हो जाएगा आर्कियन का चट्टान हो जाएगा 1 नंबर, फिर हो जाएगा धारवाड़ हो जाएगा 2 नंबर, फिर हो जाएगा कुडप्पा हो जाएगा 3 नंबर, और 4 नंबर में हो जाएगा आपका 4 नंबर में बिंद क्रम का चट्टान हो जाएगा, 5 में गोंडवाना हो जाएगा। तो एक के बाद हो जाएगा क्या? 1, 4, सॉरी 3, 4, 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। भारत में कोयले उत्पन्न करने वाली भौमिकीय सीले किस नाम से जाना जाता है आपका? तो यह आप गोंडवाना नाम से जाना जाता है, गोंडवाना नाम से जाना जाता है, गोंडवाना नाम से जाना जाता है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत के यह किस जगह पर स्थित है? यह स्थित है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह में है। पूछेगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? आपका 36 द्वीप है। भारत श्रीलंका के बीच आपका कौन सा जल संधि है? बताइएगा। पाक जल संधि। प्रायद्वीपीय पठार संबंधित डक्कन ट्रैप है, डक्कन
ट्रैप है आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाने वाली मृदा मृदा। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं छोटा नागपुर का प्रदेश, छोटा नागपुर का आपका पठार। इसको दो भाग में बांटा जाता है आपका, तो राजा जी का पठार और हजारीबाग का पठार। वहीं से आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। भारत का भारत का सुदूर अस्त दक्षिण बिंदु कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तर में पूछेगा इंदिरा कौर होता है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट होता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है आपका? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और असम आपका 3 देश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, भूटान और सॉरी बांग्लादेश और भूटान हो जाएगा, 2 देश हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी देश भारतीय राज्य बताएं तो आपका यूपी 20 बस बस, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम, बिहार। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा का निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? गांधीनगर है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। इसको आप याद रख सकते हैं। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गांधीनगर इसका नजदीक हो जाएगा। समय बहुत कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग डिटेल डिस्कशन चाहते तो वो भी बताइएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर और हम डिस्क्राइब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में देखिए सर भारत ये है, तो यहाँ 43 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में ये हो जाएगा, दक्षिण में ये हो जाएगा, तो कर्क रेखा उत्तर में आपका मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए राज्यों का और भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रमानुसार क्या हो जाएगा? नागालैंड का गठन कब हुआ? आपका 1963 में हुआ है। हरियाणा गठन कब हुआ? 1966 में हुआ है। सिक्किम 1975 में हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश कब हुआ? आपका अरुणाचल प्रदेश 1987 में, 1987 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीलंका को भारत का पृथक करती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी करती है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कुछ से कुछ, कम से कम इसका हम लोग को मोटिवेट किया कीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ प्लस होमवर्क आप लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि हम आपको होमवर्क इस वीडियो में बता देते हैं। पॉलिटी से रहेगा और करंट अफेयर से रहेगा। पॉलिटी में आपका 13 पेज से 20 पेज तक रहेगा, इसका पीडीएफ हम दे दिए हैं। सॉरी, करंट अफेयर्स का आपका पेज नंबर 13 से लेकर 20 तक रहेगा, इसका हम पीडीएफ दे दिए हैं। पॉलिटी में रहेगा आपका संविधान निर्माण और समितियां, दूसरा चैप्टर रहेगा आपका अंतरिम सरकार, तीसरा चैप्टर रहेगा आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल रहेगा। दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बाकी के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग ये भी बताइएगा वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा और एक्सप्लेन आप चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी के लिए धन्यवाद।